نحمد व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज सैटरडे है ना, तो आज पढ़ेंगे हम दुरूस। नहीं, आज पढ़ेंगे हमें ये तमरीन सरफ है ना, तमरीन सरफ पढ़नी है हमें आज। ये देखिए आप। देखिए, तमरीन सरफ क्या हो गया एक्सरसाइजेस ऑफ मॉर्फ, एक्सरसाइजेस ऑफ मॉर्फ, मॉर्फोलॉजी ना, बनावट ज़ाहिरी। पिछली बार हम पढ़ लिया था यहाँ से ना सारा, हम पढ़ेंगे और एक बार क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो गई थी पिछली बार अच्छे से। या खुद ही पढ़ेंगे, कुछ नहीं है। किताब लिखी है शायद इसने, अबुल हसन अली ने किताब लिखी है। अच्छा। ये भी कुछ नहीं है यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है ना ये। पहली कहा था हमने इसमें, इस किताब में, कि कलमा क्या होता है। कलमा, कलमा होता है जो लफ्ज़ क्या होगा, जो बामाना लफ्ज़ होता है। बामाना मतलब मीनिंग वाला जो लफ्ज़ होगा उसको बोलते हैं कलिमा। बामाना लफ्ज़ लेकिन अगर होगा ना मुफरद भी, लेकिन होगा वो बामाना, उसे बोलते हैं कलिमा। अब कलिमे की तीन किस्में होती है, इसम फ़ैल और हर्फ है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तीन। कलिमा हो गया स्पीच। अब अकसामुल कलाम या अकसामुल कलिमा, वो तीन होते हैं, इसम फ़ैल और हर्फ। इसम पता ही है आपको, नाम ना, किसी चीज़ का नाम जो होगा, जो खुद अपने मायना बताएगा और अपने मायना बताने में किसी दूसरे का कलमे का मोहताज ना हो। और तीनों ज़मानों, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो होगा, में से कोई ज़माना इसमें ना पाया जाएगा, है ना। वहाँ कोई मसला नहीं होता टाइम का। नाउन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जैसे कलमुन, हामिदुन, मस्जिदुन, या अना, मैं, क्योंकि ज़मीर जो है, ज़मीर प्रोनाउन, वो किस में आता है, वो नाउन में आता है ना। हमें पता है सब कुछ, है ना। जितने भी है ना, मतलब एडवर्ब है ना, ज़र्फ, या जो ज़मीर है, या जो क्या इसको बोलते हैं, एडजेक्टिव है, सिफत है, वो सारे आते हैं इसम के अंदर ही। वो सारे इसम होते हैं, वो सारे नाउन होते हैं अरबिक में। हर्फ में आता है दो चीज़ें, पार्टिकल में आती है दो चीज़ें, प्रेपोजिशन, हुरूफ जार, कंजक्शन, हुरूफुल अत्फ। और ना जो मैंने उसमें कहा था वीडियो में, मैंने देखा होगा शायद वाला वीडियो, हुरूफ तौकीद क्या होते हैं, लेकिन वो हम पढ़ना है दुरूस में आगे। अच्छा, और था वो हरफ। फ़ेल क्या हो गया, फ़ेल हो गया वर्ब, है ना। वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना इसमें पाया जाएगा, है ना। चाहे पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा। पास्ट टेंस पहले माजी, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसकी एक कंबाइंड टर्म है, उसका बोलते हैं मुदारिअ। और पहले अमर, किसी को हुक्म देना, इम्पेरेटिव वर्ब, उसको बोलते हैं पहले अमर। जैसे फ़अला, उसने किया, ज़हबा, वो गया, तो इसको बोलते हैं क्या, फ़ेल, जहाँ पे कोई ज़माना पाया जाएगा। अब हर्फ क्या हो गया, वो कलमा है जिसके माना इसम या फ़ेल के साथ मेरे बगैर समझ में ना आ जाएंगे। यानी कि हर्फ होता है क्या, वो होता है डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। उसका माना समझ में नहीं आता है जब तक वो किसी इसम या किसी फ़ैल के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसलन इला, तक, मिन, से, अला, पर, पता ही ना आपको सब कुछ है। उर्फ जहाँ जो है। अब ये समझना चाहिए कि जब तक ये कलिमा जो कि एक बात में होते हैं, अगर सही ना हो तो बात कैसे सही हो सकती है। इन कलिमात को अलग सही बनाने के कुछ कवायद। अब ये ना, मतलब देखिए सरफ क्या हो गया, कुछ कायदे कि इनको हमें सही बनाना है, इनको मिलाना है, तीनों को ना, हर्फ उनको मिलाना है, और इसम को और फ़ेल को, इसको बोलते हैं इल्म सरफ। इसी इल्म को कैसे मिलाना है इनको, वही इल्म सरफ, वो इल्म है जिसमें कलिमों के बनाने और इनमें तगयुर, चेंज करने का तरीका बयान किया जाए। इस इल्म को सीखने का फ़ायदा ये है कि हम सही तौर से कलिमात का तलफ़ुज़ कर सकेंगे। चूँकि फ़ेल में कसरत से तगयुरात होते हैं, इसलिए हम पहले इसी को बयान करते हैं, क्या, फ़ेल के तगयुरात, चेंज जो फ़ेल में आ जाती है। फ़ेल की तारीफ तुम्हें मालूम हो चुकी है, इसकी तीन किस्में, माजी, मुज़ारे और अमर। माजी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माने गुज़श्ता में होना समझा जाए, पास्ट टेंस में। जैसे दहबा, है ना, कंप्लीटेड एक्शंस जो होंगे, वो गया, फ़ाला, उसने किया, नसरा, उसने मदद की, है ना। और मुज़ारे वो फ़ेल है जिससे किसी काम का कभी ज़माने हाल और कभी ज़माने आइंदा, यानी कि मुस्तकबिल में होना समझा जाएगा। डिपेंड करता है कंटेक्स्ट पे, हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। यानी इससे दोनों ज़माने पाए जाते हैं। जैसे ये फ़ालु क्या होता है, फ़ाला क्या हो गया, वो गया। ये फ़ालु होता है, फ़ाला हो गया, उसने किया। ये फ़ालु होता है, वो करता है या वो करेगा, वो करता है या करेगा। यह वो क्या होता है, वो जाता है या जाएगा। ऐसे यंसुर,
وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ایسے ہی جلسہ یجلسو، یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. ایسے یرکبو وہ سوار ہوتا ہے یا ہو جائے گا. رسیبہ یرسبو وہ فیل ہوتا ہے یا فیل ہو جائے گا. نجح ینجحو وہ پاس ہو رہا ہے پاس ہو جائے گا. تو اس کو بولتے ہیں مضارع، جو ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس. دونوں معنی اس میں ہوتے ہیں مضارع کے اندر. اور امر ہو گیا وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنے کا حکم معلوم ہو، کسی کام کے کرنے کا حکم، ایسا کام کرو. اذهب کیا ہو گیا، تو جا. اذهب الى فرعون انه طغى تم جاؤ فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے. افعل تو کر، ہے نا. افعل. اجلس تو بیٹھ جا. اقطع تو کاٹ. ارفع تو بلند ہو جا. احلق تو شیو کر. کچھ بھی نا. کل تو کھا. قل قاف سے تو پڑھ. اقرا تو پڑھ. اقرا گا ٹو ریڈ ہو گیا ٹو سے. کل ہو گیا سے. اقرا گا ٹو ریڈ ریڈ. اقرا. اکتب رائٹ. یا ایسے ہی اعلم نو. اعرف اعرف جانو. اس کو بولتے ہیں فعل امر. یہ کیسے بنتا ہے وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ دروس میں. یہ کیسے بنتا ہے بہت آسان ہے. فعل امر بنتا ہے مضارع سے ہی، مضارع کے مخاطبی کردان سے. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ کیسے بنانا ہے، بہت آسان ہے. میں نے کہا نا قرآن سمجھنے کے لیے صرف پڑھنا ہوتا ہے نہ کہ نحو. قرآن سمجھنے کے لیے یہ کتاب پڑھیں گے ساری، قرآن آئے گا پورا سمجھ انشاءاللہ اس کے بعد. اگر انسان پڑھے گا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کے بعد. اچھا فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع ہو، دونوں طرح کا، دو طرح کا ہوتا ہے، لازم یا متعدی. اگر فعل آسنا ماضی یا مضارع، یہ چھِ یِوان دۄیو طریقو، یا تی فعل لازم یا تی فعل متعدی. لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور متعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لازم کو بولتے ہیں انگلش میں، اس کو بولتے ہیں انٹرانزٹیو. کیا بولتے ہیں؟ انٹرانزٹیو ورب. اور متعدی کو بولتے ہیں ٹرانزٹیو ورب. متعدی کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرانزٹیو ورب. لازم مطلب ہو گیا ایسا فعل جہاں پہ مفعول بھی نہیں آئے گا. جہاں پہ کیا نہیں آئے گا؟ مفعول بھی جہاں پہ نہیں آئے گا، جس پہ کام ہو رہا ہوگا، جہاں پہ آبجیکٹ نہیں آئے گا. فار ایگزامپل میں ٹائپ کر رہا ہوں فون پہ، فون کیا آبجیکٹ. میں کھا رہا ہوں کھانا، کھانا کیا آبجیکٹ، مفعول بھی بولتے ہیں اس کو. میں چانٹا مارا اپنے بھائی کو، میرا بھائی کیا آبجیکٹ. میں دیکھ رہا ہوں لیپ ٹاپ کی، لیپ ٹاپ کیا آبجیکٹ، ہے نا. ایسے اس کو بولتے ہیں آبجیکٹ، جس پہ کام ہو رہا ہوگا. تو جس جس فعل میں آبجیکٹ آئے گا نا، مفعول بھی آئے گا، اس کو بولتے ہیں لازم فعل. اس کو بولتے ہیں انٹرانزٹیو. سوری جس میں مفعول بھی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، اس کو بولتے ہیں لازم. اب رکھے ایسی یاد، اب رکھے یاد کہ لازم فعل کے اندر لازماً یاد رکھنا ہے کہ مفعول بھی کو نہیں لانا ہے. اور متعدی فعل کے اندر مفعول بھی آتا ہے اور اس کو بولتے ہیں ٹرانزٹیو ورب. اب بتا کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ ٹرانزٹیو ایلیمنٹس، ریلیٹیو میں ٹرانزٹیو ایلیمنٹس جو باری ہوتے ہیں. تو اب رکھے ویسے یاد ٹرانزٹیو ایلیمنٹس جو باری ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں مفعول بھی آئے گا متعدی میں، اب ہو جائے گا نا باری باری بار اس میں آ جائے گا. تو ویسے اب رکھے یاد. یار رکھیے اب یار ٹرانزیشن کیا ہوگا؟ ٹرانزیشن ہو گیا چینج کرنا شاید، ہے نا ٹرانزیشن. تو متعدی مطلب کہ جہاں پہ اور چینج ہو جائے گی، یعنی کہ جہاں پہ مفعول بھی آئے گا. ان شاء اللہ دیکھیں یہاں پہ سے کیا لکھا ہے، دیکھیے لازم کیا ہو گیا؟ جو فعل صرف فاعل کے، جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری، یہ صرف یہاں لکھا نہیں ہے، یہ شاید مسپرنٹ ہو گیا. جو فعل فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے اسے لازم کہتے ہیں. فاعل مل گیا نا فعل کے ساتھ، کافی ہے، وہ ہو گیا لازم. مفعول بھی یہاں پہ نہیں آتا ہے. فار ایگزامپل ذهب حامد، حامد گیا. جلس ولد لڑکا بیٹھ گیا. اچھا یہ صرف ہے وہ فعل جو صرف فاعل کے ملنے سے کبھی انسان کو کیا ہوتا ہے، صرف ہاں، جو صرف فاعل کے، جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری طرح بات ظاہر کرے گا اس کا بولتے ہیں لازم فعل. اچھا جلس ولد لڑکا، لڑکا بیٹھا. جلس ولد لڑکا بیٹھا. اب دیکھیں اب ایک چیز، کوئی بولے گا کہ میں بتاؤں گا ذهب حامد، گیا حامد الى المسجد، مسجد کی اور، تو وہاں پہ آبجیکٹ ہے ماسک، ایسا نہیں ہے. وہ آبجیکٹ نہیں ہے، وہ ہے ورڈ آفٹر پریپوزیشن، ہے نا. کیونکہ بول رہا ہوں حامد وینٹ ٹو دا ماسک، ٹو کے بعد آئے دا ماسک، اس کو بولتے ہیں ورڈ آفٹر پریپوزیشن. جو آتا ہے مجرور الى المسجد، ہے نا، مجرور جو آتا ہے جینیٹو کیس پہ، تو وہاں مفعول بھی اس کو نہیں بولتے، کیونکہ مفعول بھی منصوب آ جاتا ہے، اس پہ اینڈ پہ زبر آ جاتی ہے نا.
वही मसला है। अब देखिए मुतअद्दी क्या हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। वो फ़ेल जिसको फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत हो, जहाँ पे फ़ाइल डूअर के अलावा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी होगी, मफ़ूल की ज़रूरत भी होगी, उसे मुतअद्दी कहते हैं, मुतअद्दी फ़ेल। फॉर एग्जाम्पल, नसरा हामिदुन, मदद की हामिद ने। वजना ज़रूरी कि इसने मदद की होगी किसने, किसी इंसान की, हामिद ने। तो हामिद ने किया मदद महमूद की होगी ना ज़रूरी मदद। मदद करने वाला तो किसी की मदद करेगा ही ना, वरना कैसे मदद करेगा वो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मुतअद्दी फ़ेल नसरा को। नसरा क्या है, मुतअद्दी फ़ेल, जहाँ पे मफ़ऊल भी आ जाता है। नसरा हामिदुन महमूदन, मदद की हामिद ने महमूद को। नसरा फ़ेल माजी है, पास्ट टेंस, जो कि फ़ाइल के वजन पे आता है। हामिदुन फ़ाइल है, जो कि मरफू हो गया एंड पेश के साथ। और महमूदन मफ़ऊल भी, जिस पे काम हो रहा है, जो कि मंसूब आ जाता है, इसके एंड पे ज़बर आ जाती है, वो पता थी। और मारूफ क्या हो गया और मजहूल क्या हो गया। मारूफ का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, और मजहूल का मतलब होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब हो गया जहाँ पे हमें पता हो कि काम करने वाला कौन है, जहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन हमें नोन होगा, नोन, मारूफ होगा, वो जाना हुआ होगा। और मजहूल हो गया जहाँ पे काम करने वाला, काम किसने किया है, जो डूअर होगा उसके बारे में हमें इलम नहीं होगा काम किसने किया है। हम बताएंगे हिशाम इज राइटिंग ऑन अ बोर्ड, तो हिशाम, पता है हिशाम ने काम किया है, तो ये मारूफ फेल है। मैं बताऊंगा द बुक वॉज रेड, किताब पढ़ी गई, इसको बोलते क्या, मजहूल का सेगा है ये, यानी कि इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस को होता है मारूफ। वो फ़ेल जिसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ हो, वो फ़ेल जिसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ हो और उसका फ़ाइल मालूम हो, पता हो कि किसने किया है। फॉर एग्जाम्पल, शरीबा हामिदुन, पिया हामिद ने, माअन पानी को। शरीबा फ़ेल माजी, हामिदुन फ़ाइल, माअन मफ़ऊलुन बिही, हामिद ने पानी पिया। इस मिसाल में फ़ाइल हामिदुन मालूम है, इसलिए शरीबा फ़ेल मारूफ हुआ। इसे हम इसलिए बोलते हैं फ़ेल मारूफ, क्योंकि इसके बाद मालूम हमें है, मारूफ हमें है कि फ़ाइल इसमें कौन है, वो कौन है, हामिद। अब मशहूर क्या हो गया, वो फ़ेल जिसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो, जिसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो, ऑब्जेक्ट की तरफ। वहाँ पे एक्शन करने वाला फ़ाइल नहीं होगा। फ़ाइल क्या होगा, काम करने वाला। हिशाम ने सेब खाया, हिशाम है फ़ाइल, खाने वाला। सेब खाया उसने, वो क्या है, मफ़ऊल भी। खाया, वो क्या है, फ़ेल। और इसके फ़ाइल का जिक्र ना हो, जैसे शुरिबा माउन, पानी पिया गया, शुरिबा माउन, आब आओ चना, पानी पिया गया। अब पानी किसने पिया है वो हमें पता नहीं है, तो इस फ़ेल की निस्बत किसकी ओर हो रही है, मफ़ऊल की ओर, पानी की ओर। अब यहाँ पे इस पे लेकिन पेश किया जाता है, उसको बोलते हैं नाइब फाइल, हमें असली पढ़ा है थर्ड पार्ट में। फिर आप याद रखिए नाइब फाइल। और रखना ये चीज़ याद, जो मजहूल के सेके में आता है ना, मफूल, जो ऑब्जेक्ट होता है असल में, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नाइब फाइल, यानी कि जो नाइब बोलते हैं जो जगह पकड़ेगा, वाइस ना बोलते हैं, वाइस नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट। तो वैसे ही, तो नाइब फाइल हो गया जो फाइल की जगह ले रहा है। तो नाइब फाइल मरफू हो जाता है, वरना होता है क्या, वो असल में मफूल में उस पर काम हो रहा होता है। शुरबा माउन, पानी पिया गया, पिया गया कौन, पानी। यहाँ पे ज़बर एंड पे। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि इसको बोलते हैं नाइब फाइल, ये फाइल की जगह पकड़ता है, तो आता है पेश मरफू आता है नाइब फाइल एराब के अंदर। तो शुरिबा माउन। और मजरूर का सेगा है ना, वो आता है फो इला के वजन पे, किस पे आता है वो, फो इला, शुरिबा, कुतिबा, लिखा गया, कुतिबा अलैकुम सियाम, तुम पे रोजे लिखे गए, यानी कि फर्ज कर दिए गए। तो ऐसे ही, तो ये हो गया ये मजरूर का सेगा। और जो मारूफ का सेगा होता है ना, मारूफ का सेगा वो किस वजन पे आता है, वो आता है फ़अला के वजन पे ना, फ़अला उसने किया, या फ़ईला या फ़ऊला, क्योंकि आइन कलमा क्या होता है, मुआरब, वो होता है चेंज, वो होता है डिक्लिनेबल। तो फ़अला भी आ सकता है, फ़ईला भी आ सकता है, और फ़ऊला भी आ सकता है, लेकिन फ़ा और ला हमेशा आएगा साथ में। नुसिरा महमूद, महमूद की मदद की गई, महमूद से मदद आई करना। नुसिरा महमूद, महमूद की मदद की गई। नुसरा फ़ैल मजहूल है, और महमूद क्या है, फ़ाइल, फ़ाइल है नाइब फ़ाइल, जो कि मरफूआत है। लेकिन नुसरा कौन सा है, फ़ैल मजहूल, जो कि फ़ुइला के वजन पे आ रहा है। जुलिसा, वो बिठाया गया, ऐसे इसको आता है। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह हम आगे इस दुरूस में, इसमें ना, इस किताब में। अच्छा, इन जुमलों में फ़ाइल मज़कूर नहीं है, बता किसने काम किया है। और फ़ैल की निस्बत अपने मफ़ूल की तरफ है, और फ़ैल की निस्बत मफ़ूल की तरफ है। शुरिबा माउन, मफ़ूल की तरफ निस्बत है। नुसरा महमूद, महमूद की मदद की गई, इसलिए शुरिबा और नुसरा फ़ैल मजहूल हुए, इनको क्या बोलते हैं, फ़ैल मजहूल। और मुस्बत क्या हो गया, मुस्बत हो गया, उतना इंसान का मुस्बत सोच था, पॉजिटिव थिंकिंग, हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव फ़ैल। जिस फ़ैल से किसी काम का होना मालूम हो, अफर्मेशन जहाँ पे आ जाएगी, साबित जहाँ पे कुछ हो रहा होगा, काम करना साबित होगा। नसरा, उसने मदद की, हाँ सच में की उसने। यदहबु, वो जाता है या जाएगा,
इसको बोलते हैं मुस्बत फ़ेल, जहाँ पे होगा अफर्मेशन, हाँ ऐसे इसने ऐसा किया है। मनफी मतलब हो गया जिस फ़ेल से किसी काम का ना होना मालूम, उसने ऐसा नहीं किया है, इसको बोलते हैं मनफी, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मा फ़अला, उसने नहीं किया। क्योंकि माजी, फ़ेल माजी की नफ़ी करने के लिए, फ़ेल माजी की नेगेशन करने के लिए हम मा का इस्तेमाल करते हैं। मा फ़अला, उसने नहीं किया। और फ़ेल मुज़ारी की नफ़ी करने के लिए हम ला का इस्तेमाल करते हैं। ला यذهب, वो नहीं जाता है या नहीं जाएगा। ला यذهب। और मा, मा फ़अला या मा ذهب, वो नहीं गया। मा नसरा, उसने मदद नहीं की। हमें सारा पढ़ना है अच्छे से इंशाल्लाह आगे। अब हो जाएगी किताब स्टार्ट। अभी इस्तिलाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है इसमें। हरकत, पता क्या हमको हरकत क्या होगा, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। में से हर एक को हरकत कहते हैं, उनको हरकत बोलते हैं ना। और इकट्ठा तीनों को हरकत सलासा कहते हैं, हरकत सलासा, तीन हरकत। अरबिक वोवेल साइंस, ज़बर ज़ेर पेश, फतहा कसरा दम्मा, फतहा कसरा दम्मा। और पता है ज़बर किसको बोलते हैं उर्दू में? ज़बर जो ज़बरदस्त इंसान, ज़बरदस्त है, जो ऊपर होगा। ज़ेर, ज़ेर दस्त, जो नीचे होगा। और पेश क्या होगा? पेश पता ही नहीं, लेकिन ज़बर ज़ेर का मतलब होता है उर्दू में ऐसा ही। अच्छा, इनको हम क्यों बोलते हैं हरकत? क्योंकि ये हरकत देते हैं ना। आप देखिए, अलिफ ज़बर अ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, हरकत आ रही है ना इसको, हरूफ को। तो हरकत से क्या आती है? हरकत। और सुकून से क्या आती है? सुकून। हरकत आती है ता, मा, ना, ऐसा होता है। अब मुतहर्रिक क्या हो गया? मुतहर्रिक हो गया हरकत वाले हरूफ। जिस हरफ पे हरकत होगी ना, उसको बोलेंगे मुतहर्रिक। जिस हरफ पे क्या होगी? हरकत, उसको बोलते हैं मुतहर्रिक। जहाँ पे कोई ना कोई हरकत होगी, जहाँ पे कोई ना कोई हरकत होगी ही होगी। और नस्ब क्या हो गया? नस्ब क्या? फतहा, बोलते हैं ज़बर को। ज़बर को बोलते हैं अरबिक में क्या? फतहा या नस्ब, है ना, मंसूब जैसे बन गया इससे, फिर मंसूब, जिसके एंड पे ज़बर आ जाएगी। तो नस्ब या फतहा क्या हो गया? ज़बर। जर या कसरा क्या हो गया? ज़ेर, हमने ये सारा पढ़ा था। रफ या ज़म्मा क्या हो गया? पेश को कहते हैं, है ना। मफ्तूह क्या हो गया? वो हरफ जिस पर ज़बर हो, जिस पर फतहा होगी। मैंने ता ज़बर ता लिखा है, इसको बोलते हैं ये ता मफ्तूह है, इस पे ज़बर है। जिस पे ज़बर होगा उसका बोलते हैं मफ्तूह। या फिर जिस पे जेर होगा उसको क्या बोलेंगे? मकसूर। जिस पे कसरा होगी उसको क्या बोलेंगे? मकसूर। जिस पे पेश होगा उसको क्या बोलते हैं? मज़मूम, वो हरफ जिस पर पेश होगा। अब आप बोलेंगे कि फिर क्या फ़र्क है? फिर क्या फ़र्क है मज़मूम, मफतूह, मकसूर के दरमियान, और मरफू, मंसूब और मजरूर के दरमियान में ना? और पता है फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि हर कोई, हर कोई मज़मूम या मकसूर या मफतूह, मरफू, मंसूब या मजरूर होता है। लेकिन हर कोई मरफू, मंसूब और मजरूर जरूरी नहीं है कि वो मजमूम, मकसूर या मफ्तू आ जाएगा। आपको आगे समझ? मरफू एक बड़ी कैटेगरी है। मरफू में आ सकती है, एंड पे पेश आ सकती है, साइन ऐसी है क्योंकि एक हालत की उसने बहुत सारी अलामतें। मरफू, मंसूब, मजरूर हालतें, एराबी हालतें तीन है, केस एंडिंग इनको बोलते हैं। अब एक हालत की कई अलामतें आ सकती है, एक हालत की कई अलामतें आ सकती है। अब मरफू की गालिबन अलामत क्या आती है? पेश एंड पे आ जाती है। यानी कि मरफू आमतौर पर मजमूम में आ जाता है ना। आता है मजमूम, होता है एंड जमा साइन के साथ ही। और जो मंसूब होता है, मंसूब, वो होता है एंड किसे? ज़बर से आमतौर पे। तो मंसूब होता है आमतौर पे मفتوح ही। और जो मजरूर होता है वो होता है आमतौर पे क्या? मकसूर, यानी कि वो होता है एंड किसे? जेर से। आमतौर पे ऐसा होता है। कभी कभार मरफू जरूरी नहीं है कि वो मजमूम होगा। जैसे अबू में हमें कहा था, अबू मरफू फॉर्म है लेकिन वहां पे वाव होता है मरफू की अलामत। अबा मंसूब फॉर्म है अबू का ही, लेकिन वहां पे ज़बर नहीं आती है, वहां पे अलिफ आती है मंसूब फॉर्म में। और अभी मजरूर फॉर्म है लेकिन वहां जेर नहीं आती है, वहां पे या आती है मजरूर के फॉर्म में। तो मरफू, मंसूब, मजरूर बड़ी कैटेगरीज है। मरफू होता है आमतौर पे मजमूम ही, उस पे एंड पे पेश आ जाती है। मंसूब क्या होता है आमतौर पे? मफतूह। और मजरूर क्या होता है आमतौर पे? मजरूर वो होता है आमतौर पे क्या? मकसूर। अब समझ आ गया ये चीज़? बताइए किसी को। ये बहुत मुश्किल समझा था, मुश्किल नहीं था, आसान था, लेकिन ये जरूरी समझना होता है। समझ आ गया कि नहीं? नहीं आ गया होगा, सब बता। नहीं भी आएगा तो मसला नहीं है कुछ। आज का टफ लगा? टफ लगता है ना, कोई नया चीज़ लगता है ये टफ है ना पहली बार। फिर लगता है आसान, इंशाल्लाह आगे, क्योंकि हमें पढ़ा है ना 1000 बार ये वापस ये चीज़ें, इसलिए
मसला नहीं है कुछ। आप लाएंगे वाली किताब है ना, ये मिलती है बाजार में वाली किताब, हर जगह पे मिलती है वाली किताब। हाँ रिपीट करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा। हाँ नहीं बताया ना, वो तीन एराबी हाल थे, मरफू, मंसूब, मैं लिखूंगा ऐसे मरफू। मैं लिखता हूँ इतना साफ माउस से, लिखता हूँ माउस से, देखिए माउस लेता हूँ ना साफ। मंसूब और मजरूर। मरफू मतलब हो गया ऐसी हालत, ये तीन हालतें होती हैं, इनको बोलते हैं एराबी हालतें, इनको बोलते हैं केस एंडिंग्स, केस एंडिंग्स। मरफू मंसूब मजरूर, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनिटिव केस। मरफू की हालत में अलामत क्या आती है, एंड पे पेश आती है, एक या दो। मंसूब की हालत पे अलामत क्या आती है, एंड पे ज़बर। और मजरूर की हालत में एंड पे क्या आती है अलामत, जेर। लेकिन इसको बोलते हैं मरफू की असली हालत, मंसूब की असली हालत और मजरूर की असली हालत, इसको बोलते हैं असली हालत। असली अल हालत अल असली, असली हालत, प्राइमरी साइन। अब हो सकती है कभी फरई हालत, फरई जैसे फराइन और या, फरई हालत हो सकती है। सेकेंडरी साइन हो सकती है, कभी आती है मरफू की हालत में साइन वाव, जैसे अबुन में आती है अबू के फॉर्म, अबू। मरफू की हालत में अलामत क्या रही है वाव। अबा, अलामत क्या रही है अलिफ। अभी, अलामत क्या रही है या। ये बस टर्मिनोलॉजीज है, बस समझ रहे हैं ना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, बस जहन में रखनी है, समझ रहे हैं। कोडा करना है इसको, समझना नहीं है इसको, क्या समझ रहे हैं, ये बस याद करना है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था आपको, क्योंकि ये अब मरफू की असली हालत क्या होती है, पेश आता है एंड पे, वही हो गया ना मजमूम, वो हरफ जिस पे पेश हो। यानी कि मरफू क्या होता है आमतौर पे, मजमूम, मजमूम होता है उसका आखिरी हरफ। मरफू की हालत की जो वर्ड होगा ना मरफू की हालत में, और समझिए अच्छे से बात, जो होगा वर्ड मरफू की हालत में, वो होता होगा एंड पेश के साथ ही। आम ज़्यादा तौर पे अक्सर अवकात तो वो होता है ना मजमूम ही उसका आखिरी हरफ, उसको कहते हैं पेश एंड पे। तो वैसे ही, तो एवरी मजमूम इज मरफू, बट एवरी मरफू इज नॉट मंसूब, इज नॉट मजमूम, क्योंकि कभी मरफू ऐसे भी आ सकता है। ये बताए मजमूम है, ऐड नहीं हो रहा है पेश के साथ। अगर समझ नहीं आएगा मसला नहीं है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। मुझे लगा इसको साल हो, बस साल लगे इसको सोचने में मुझे, 2-3 साल लगे ये सोचने में। अगले जरूरी नहीं है है ना। ये होता है जब इंसान कोई चीज़ पढ़ाता है ना, उसको फिर याद रहता है अच्छे से वो चीज़ें जो पढ़ाता है इंसान। पढ़ने वाले यार कुछ भी करेंगे ना, वो याद नहीं रख पाते वो सब चीज़ें, जब तक वो खुद नहीं पढ़ाएंगे वो चीज़, ऐसा होता है। तो सर टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह ये आसान है। अभी आप बच जाइए, सच में अभी आप छोटे छोटे हैं, तो अभी आप आसानी से पढ़िए, समझ जाएगा, मसला नहीं होता है कुछ। सुकून, सुकून क्या हो गया, जैसे को सुकून बोलते हैं, जहाँ पे ना सुकून मिलता है इंसान को, ता, ताले ज़बर ता, मीम ज़बर माँ, है ना, या इसको बोलते हैं जज्म। अब जिस पर सुकून हो या जिस पर जज्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं साकिन। वो हरफ जिस पर जज्म हो उसे साकिन कहते हैं। वाहिद क्या हो गया, किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे एक चीज़ समझी जाए, एक चीज़ समझी जाए, सिंगुलर। तस्निया या मुसन्ना क्या हो गया, है ना, वाहिद या मुफरद, तस्निया या मुसन्ना बोलते हैं इसको। किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे दो चीज़ समझ में आ जाएंगी, दो चीज़ें, डुअल ना, सीधे ही। और जमा क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म, सीधे ही। किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें समझी जाए, इतना सा। अब है ये वाली गर्दान जो आपको याद हो गई होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने 1000 बार याद की थी ये। गर्दान फ़ेल माजी, पास्ट टेंस की गर्दान, कॉन्जुगेशन, इसके वर्ब फॉर्म्स सारे। मारूफ जो पॉजिटिव होगा, सॉरी सॉरी, जो एक्टिव वॉइस जहाँ पे होगी, एक्टिव वॉइस, हाँ, एक्टिव वॉइस जहाँ पे होगी। और मुस्बत जो पॉजिटिव होगा, जहाँ पे एफर्मेशन होगी, उसने काम किया है, ये बोला होगा। तो गर्दान पता नहीं, या तो गायब का सेगे होंगे, गायब का सेगा इतना इसमें है, गायब थर्ड पर्सन, या तो मुखातब होगा सेकंड पर्सन, या तो होगा मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। मैं कलाम कर रहा हूँ आपके सामने, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं हूँ मुतकल्लिम। मैं कलाम कर रहा हूँ आप सारों के साथ, कुछ है मुज़क्कर कुछ है मुअन्नस, तो इसको बोलते हैं क्या, मुखातब। और मैं कलाम कर रहा हूँ आप सारों के साथ किसी और के मुतालिक, या तो मैं कलाम कर रहा हूँ किसी मुज़क्कर के मुतालिक या मुअन्नस के मुतालिक, उसको बोलते हैं गायब। क्या बोलते हैं, गायब। अब देखिए गायब है ना, थर्ड पर्सन, या तो होगा वो मुज़क्कर या तो होगा वो क्या, मुज़क्कर या तो होगा वो क्या, मुअन्नस, है ना।
गायब मुज़क्कर के या तो गायब मोनस होगा, या तो होगा गायब मुज़क्कर में वाहिद तस्निया या जमा, है ना। ऐसे होगा सेम इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सब में होगा ऐसा ही कुछ। इन शॉर्ट, थर्ड पर्सन को हम बताए कैसे डिनोट करते हैं। आपको लेना हाथ पीछे ऐसे, हमने हाथ पीछे लिया अपना, है ना, राइट हैंड, मैं इसको पीछे लिया, ये हो गया थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन। राइट हैंड हो गया फॉर मैस्कुलाइन साइड, और ये हो गया थर्ड पर्सन। अब यहाँ लेफ्ट हैंड है ना, मैं इसको पीछे लिया लेफ्ट हैंड को, अब ये थर्ड पर्सन है, मैं पीछे ले रहा हूँ ना, लेकिन ये थर्ड पर्सन फेमिनाइन है, ये गायब मोनस है। गायब मुजक्कर, गायब मोनस, हो गया याद। गायब मुजक्कर, गायब मोनस। अब देखिए, मुखातब मुजक्कर, राइट हैंड सामने से लाएंगे, मुखातब मुजक्कर सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन, मुखातब मोनस सेकंड पर्सन फेमिनाइन, तो ना आसान। अब देखिए, अगर हम मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, वहाँ पे फ़र्क नहीं होता है मुजक्कर मोनस का, मुतकल्लिम का सीधी ऐसे आते हैं फर्स्ट पर्सन, तो ना आसान। अब देखिए मसला क्या है, अब देखेंगे हम सेके सारे के करके। सेका मतलब हो गया फॉर्म, सेगा हो गया फॉर्म, गर्दान कॉन्जुगेशन वर्ब फॉर्म्स, सेगा हो गया फॉर्म हुई ना, और माना हो गया मीनिंग इसका। मुझे बोलना है गायब मुजक्कर वाहिद का सेगा क्या आता है। थर्ड पर्सन है मैस्कुलाइन है, अगर राइट हैंड पीछे की ओर गया, थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन, गायब मुजक्कर। अब है ना वाहिद, अब लाएंगे एक उंगली, एक थंब ऐसे, एक है ना खाली, फ़ाइला, उस एक मर्द ने किया, उस एक मर्द ने किया, ज़माने गुज़श्ता में पास्ट है ना, उसने उस एक मर्द ने किया, कंप्लीटेड एक्शन, उस एक मर्द ने किया। आप मुझे बोला है गायब मुसन, गायब मुजक्कर है, मुजक्कर तो है ही फिर से, और तस्निया का सेगा है, ड्यूअल फॉर्म है। फिर से देंगे ना हाथ पीछे ही, गायब है मुजक्कर है राइट हैंड है तो ऐसे ही आएगा। अब तस्निया तो दो लाएंगे ऐसी, फ़ाला, उन दो मर्दों ने किया। अब गायब मुजक्कर जमा, तो फ़ालू, उन सब मर्दों ने किया। अब गायब मोनस वाहिद, एक हाथ लेफ्ट हैंड, एक उंगली पीछे की ओर, है ना आसान। गायब मोनस वाहिद फ़ालत, उस एक औरत ने किया। अब गायब मोनस तस्निया, फ़ालता, उन दो औरतों ने किया। अब गायब मोनस जमा, थर्ड पर्सन फेमिनाइन प्लूरल, तीन उंगलियां लाएंगे फिर, फ़ालना, उन सब औरतों ने किया, तना आसान। बस याद कर रहे हैं, फ़ाला, फिलायब अलिफ, फ़ाला, फिलायब वाव, फ़ालू, अब पेश आता है ऐसे पहले, क्योंकि वाव चुकना पसंद पानस, वाव करते हैं पसंद अपने से पहले पेश, अलिफ करते हैं पसंद अपने से पहले क्या, ज़बर। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत। अब लगे ता, आप यहाँ पे इसको बोलते हैं ता तैनीस, उन्हें पढ़ा दुरूद से पढ़ा था हमने सब कुछ उस नोट से। फ़अलता, उन दो औरतों ने किया, है ना ऐसे, फ़अलता, उन दो औरतों ने किया, फ़अलना, उन सब औरतों ने किया। आगे समझ के नहीं, क्यों फिर से बोलूंगा, तो एक्शन समझ, बस समझ आना चाहिए सब अच्छे से। मैंने जो दिखाया हाथ से ऐसे ऐसे पीछे की और आगे की ओर कैसे करना है वो सब, हाँ। अब ओके, अब फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अल। अब जाने आगे की ओर, मुखातब की ओर। अब है मुखातब मुजक्कर वाहिद, फ़अलत, तुम एक मर्द ने किया, फ़अलतुमा, तुम दो मर्दों ने किया। अब आपको सेवा पता नहीं सेवा क्या है, मुखातब मुजक्कर तस्निया, वो खुद ही आप समझेंगे आप। फ़अलतुमा, तुम दो मर्दों ने किया, तुम सब मर्दों ने किया। अब है औरतों के बारे में, तो लाएंगे लेफ्ट हैंड, फ़अलते, तुम एक औरत ने किया, फ़अलतुमा, तुम दो औरतों ने किया, फ़अलतुन्ना, तुम सब औरतों ने किया, फ़अलतु, फ़अलतु, क्या हो गया। अब देखिए मसला क्या है, मुतकल्लिम के अंदर फ़र्क नहीं होता है मुज़क्कर मुअन्नस में, फ़र्क नहीं होता है जेंडर का यहाँ पे फ़र्क। तो मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क नहीं होता है, और ना ही वहाँ फ़र्क होता है तस्निया जमा में, वहाँ फ़र्क नहीं होता है। मुज़क्कर मुअन्नस तस्निया जमा में सेम आता है, यानी कि डुअल फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में सेम आता है, उसका एक ही फॉर्म आता है वहाँ पे। और मुज़क्कर मुअन्नस का वहाँ फ़र्क नहीं होता है, यानी कि मुतकल्लिम के मुज़क्कर या मुअन्नस के सीगे में, तस्निया जमा के सीगे में फ़अल ना बोलेंगे हम। इन शॉर्ट फ़ाल तो क्या हो गया, फ़ाल तो, फ़ाल तो हो गया मैंने किया एक मर्द या एक औरत ने, फ़ाल तो मैंने किया एक मर्द या एक औरत ने। फ़ाल ना, दो हाथ दिखाएंगे आप, हमने किया, हम दो मर्दों ने या हम दो औरतों ने, या हम सब मर्दों ने या हम सब औरतों ने, है ना। क्योंकि यहाँ फ़र्क नहीं होता है मुज़क्कर मुअन्नस का, और ना यहाँ फ़र्क होता है फ़ाल ना के अंदर तस्निया और जमा का। आगे समझ, इसीलिए इसने यहाँ पे मुतकल्लिम के दो डब्बे नहीं बनाए, है ना, वो दो डब्बे थे, मुज़क्कर का डब्बा था ये तीन,
یہ تھا مؤنث کا ڈبہ. یہاں فرق ہوتا ہی نہیں مذکر مؤنث میں. فعلتو میں ایک مرد یا عورت نے کیا. فعلنا ہم دو مرد یا عورتوں نے کیا. یہ ہم سب مرد یا عورتوں نے کیا تھا. کتنا آسان تھا یہ. اب ہمیں یاد کرنا ہے اچھے سے. دیکھیے فعلا اس ایک مرد نے کیا. فعلا ان دو مردوں نے کیا. فعلو ان سب مردوں نے کیا. فعلت اس ایک عورت نے کیا. فعلتا ان دو عورتوں نے کیا. فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. فعلتا تم ایک مرد نے کیا. فعلتما تم دو مردوں نے کیا. فعلتم تم سب مردوں نے کیا. فعلتے تم ایک عورت نے کیا. فعلتما تم دو عورتوں نے کیا. فعلتن تم سب عورتوں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلنا ہم نے کیا. اصل میں نہیں کی ویسی. آپ نے وہ یاد کیا ہے ضمائر سارے. ہم نے وہ لاغ بار یاد کیے تھے. ہوا فعل ہما فعلا ہم فعلوا هي فعلت هما فعلتا هن فعلنا ہے نا. انت فعلت انتما فعلتما انت فعلت انتما فعلتما انتن فعلتن انا فعلت نحن فعلنا. اب کوئی سنا سکتا ہے سنائیے کردان ساری اور یہ لے کے ان ہوا فعل ہما فعلا سنائیے کیونکہ میں نے آپ کو 1000 دن دیے تھے یاد کرنے کے لیے. سنائیے کوئی نہیں سنا سکتا ہے. نہیں آتے کسی کو کردان ساری کسی کو نہیں. شبیر صاحب آپ سنائیں گے شبیر صاحب. کوئی سناتا ہی نہیں آج. اچھا آپ کو یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے. آپ کو یاد کرنا ہے. یہ آسان ہے. ہم نے کہا نا تو اس میں یاد پروناؤن سارے دیکھیے یہاں پہ سیم آتا ہے. انت انتما انتم ہے نا. انت انتما انتن کتنا سیم ہے یہاں پہ. انا اور نحنو. یہاں لگے پھر. یہ آپ کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد کرنا ہے گھوٹا. فعل فعل. اب مجھے بولنا ہے جلسہ کے بارے میں. وہ ایک مرد بیٹھ گیا کیسے بولیں گے. جلسہ وہ ایک مرد بیٹھ گیا. جلسا وہ دو مرد بیٹھ گئے. جلسو وہ سب مرد بیٹھ گئے. جلست وہ ایک عورت بیٹھ گئی. جلستا وہ دو عورتیں بیٹھ گئی. جلسنا وہ سب عورتیں بیٹھ گئی. جلستا تم ایک مرد بیٹھ گئے. جلستما تم دو مرد بیٹھ گئے. جلستم تم سب مرد بیٹھ گئے. جلستے تم ایک عورت بیٹھ گئی. جلستما تم دو عورتیں بیٹھ گئی. جلستن تم سب عورتیں بیٹھ گئی. جلستو میں ایک مرد عورت بیٹھ گئی. جلسنا ہم سب مرد عورتیں بیٹھ گئی. ایسی بنائیں گے ہم نصرہ کا. نصرہ کا اس نے مدد کی. اب میں نہیں بولوں گا اس نے مدد کی ان دونوں مدد کی. میں خبر ہوں گا خالی گردان ساری. نصارہ نصارا نصرو نصرت نصرتا نصرن نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا. اب بنائیں گے ہم کس کا. ذرا کوئی بنائیے اس کا. آپ کوئی بنائیے آپ اس کا. نجح وہ ایک کامیاب ہو گیا. بنائیے سارے کو اس کو. نجح کو بنائیے آپ سارا گردان بنائیے. بنائیے کوئی نجح کو. شباش شبیر صاحب بنائیے. آواز سن نہیں رہے شاید. اچھا یہ نا اسمت فیاض سنائیے آپ کیونکہ اصلی میں آپ کو ہی پڑھا تھا سب کچھ. اچھا مطلب سنا رہے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں. ہاں سنائیے آپ. آپ سنائیے. نجح ہم، نجح نجح ہم ہاں ہاں بالکل نجحا نجحا. نجح نجحو نجت نجحت نجحت بالکل. نجحت ہم، نجحنا نجحنا نجحنا. نجحنا ہم، نجحت ہم، نجحتما ہم، نجحتم نجحت نجحتما نجحتن ہم، نجحت ہم. نجحلنا. نجحت نجحنا. یہ آپ کر رہے ہیں خود ہی. میں کروں گا سینڈ نا اس میں گروپ میں 30 ایسے ورب ان کا بنائیں گے پوری گردان ٹھیک ہے. لیکن آپ کو سارے کو نہیں آئے گا. اچھا بنائیے آپ اس کا. بنائیے آپ. ہم ایسے بنائیں گے زبانی زبانی. لیکن آپ کام کر رہے ہیں گھر میں ان شاء اللہ آپ اتاریں گے سارے کام. آپ بنائیں گے. آپ بنائیں گے رجا کا. رجا مطلب ہو گیا ہی ریٹرنڈ. وہ لوٹ گیا. رجا رجع رجع رجع. رجع
شباش. رجع رجع رجعوا رجعت رجعتا رجعنا رجعت. ر... رجعت رجعتما. رجعتما رجعتم رجعت رجعتما رجعتن رجعنا شباش. رجعت رجعنا. رجعت. رجعنا. بنائیے آپ اس کو نا، حفظہ کو اس نے یاد کر لیا. حفظ حفظا حفظو. حفظت حفظتا حفظنا. حفظت حفظتما حفظتم. حفظت حفظتما حفظتن. حفظت حفظنا. آپ کو ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں گے آگے سیٹرڈے تک سارا کام. ادھر کریں شریبہ، اس نے پیا. شریبہ. شریبہ اس نے پیا، اس کو بنائیں گے. اکلا اس نے کھایا. اکلا اس نے کھایا. شریبہ اس نے پیا. اور اب بنائیں گے ایسے ہی نظارہ کو. نظارہ اس نے نظر ڈالی، اس نے دیکھا. ٹو لک. نظارہ. آپ کو ہوم ورک ہے، وہ کام کرنا ہے. اور آپ بنائیں گے ایسے ہی قرأ کو. قرأ آپ لکھیے کاپی پہ. قرأ اس نے پڑھا. قرأ ہی ریڈ. قرأ. اور آپ بنائیں گے جو آسان کیا ہوگا، اور سہارا. نہیں نہیں، یہ آپ کو نہیں آئے گا. ہاں سہارا اس نے سحر کیا. ٹو انچینٹ. سہارا. ٹھیک ہے. اور آپ بنائیں گے رسم. رسم ہو گیا اس نے ڈرا کیا. یہ آپ لکھیے کاپی پہ نا، پھر آپ کو ہوم ورک ہے. رسم اس نے ڈرا کیا. رسم اس نے ٹو ڈرا. اور اب بنائیے وقع کو. وقع ہو گیا ٹو فال، مطلب نا واقع ہو جانا. ٹو فال گر جانا یا واقع ہو جانا. وقع ٹو فال. اور اب بنائیں گے لعبہ کو. لعبہ ہو گیا اس نے کھیلا. کام کرنا ہے، میں چیک کروں گا کام کرنا ہے سارا آگے سے تک. لعبہ اس نے کھیلا. اور غسل اس نے ٹو واش اس نے دھویا. تو پھر سے لعبہ ٹو پلے. ٹھیک ہے. غسل ٹو واش. رسم ٹو ڈرا. سحر ٹو انچینٹ. وقع ٹو فال. قرأ ٹو ریڈ. شرب ٹو ڈرنک. اکل ٹو ایٹ. نظر ٹو سی ٹو لک. رجع ٹو ریٹرن. ان کو بنائیں گے سارا ایسے ہی. سہارا سہارا سہارو سہارت سہاردا سہارنا. اتنا تیز بولیں، کتنا تیز بولنا ہے دیکھیے. اب مجھے ہنسی آئے گی تیز بولنے سے، اور پھر سب مجھے آ جائے گا ایسے. فعلا فعلا فعلا. مجھے بولنا ہے کہ تیز. فعلا 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 دیکھیے. فعلا 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 فعلا. رجع 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 ورجعت رجعت رجعنا رجعت رجعتما رجعتم رجعت رجعتما رجعتنا رجعت رجعنا. دیکھیے. لعب 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 لعبت 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 لعبنا لعبت لعبتما لعبتم لعبت لعبتما لعبتنا لعبت لعبنا. ایسے کرنا ہے یار. سحر سحر سحروا سحر سحرتا سحرنا سحرتا سحرتما سحرتم سحرتی سحرتما سحرتو سحرنا. ایسے کرنا ہے یاد. یہ اتنا کرنا ہے گوٹا یاد، کیونکہ ہے نا یہ ضروری ہے یاد کرنا. یہ بہت ضروری ہے گردان کے لیے. اور آپ بنائیں گے ایسے ہی فتح کو. اس نے کھولا ہے نا. فتح ہی اوپنڈ اس نے کھولا. فتح. فتح. اور آپ بنائیں گے دخل کو. وہ داخل ہو گیا. دخل وہ داخل ہو گیا. اور درسا ٹو اسٹڈی اس نے پڑھا. درسا. اور خرج وہ نکلا ہے نا. اور آپ بنائیں گے ایسے ہی کس کا اور آئے گا، بس نا کافی ہے لیکن آپ کریں گے سارا کام. اور سبحہ اس نے سوئمنگ کی. سبحہ اس نے سوئمنگ کی. سبحہ. اور آپ بنائیں گے اور رفع ٹو ریز وہ بلند ہو گیا. رفع. اور آپ بنائیں گے چنا آسان ہوگا. سأل اس نے سوال کیا. سأل سین اور حمزہ ہے پھر. طبق